जय श्री कृष्णा। मैं गीता सेवक प्रकाश तिवारी आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी सनातन बंधुओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारे लिए वैसे तो सारे ग्रंथ पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारबिंद से निसृत एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी युक्ति है परमात्मा के द्वारा इस मानवता को दी गई एक ऐसा वरदान है जो हमारे न सिर्फ भौतिक जीवन को, सांसारिक जीवन को, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी पूर्ण करता है। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने घरों में अन्य ग्रंथों के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता को अवश्य अपने घरों में स्थान दें। कई बार हमने देखा है ये जो ग्रंथ है इसे कहीं लाल कपड़ों में रख दिया गया या फिर न्यायालयों में सौगंध खाने हेतु रख दिया गया, लेकिन वास्तव में इसकी उपयोगिता हमारे अपने जीवन में है। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि आज का जो मनुष्य है, आज का जो मन है, कितने द्वंद्वों से भरा हुआ है। तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के भाव, तरह तरह की समस्याएं, और इन समस्याओं का एक मूल मानव मन। जब तक मानव मन परमात्मा में स्थिर नहीं होगा, इस ब्रह्म में स्थिर नहीं होगा, तब तक उसके जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती, विवेक नहीं आ सकता, संस्कार नहीं आ सकता, उसकी यात्रा, उसकी दौड़ ख़त्म नहीं हो सकती। आज हर व्यक्ति भौतिकता की दौड़ में मानवता के निचले स्तर पर आ गया है। उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इसका प्रभाव समाज पर, मेरे अपने ऊपर, मेरे अपने बच्चों पर, मेरे अपने शरीर पर क्या पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो व्यक्ति दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में समत्व रहता है, एक भाव से रहता है, वही भक्त है। हम अपने जीवन में देखें कि क्या ऐसी समता हमारे पास ठहरती है? क्या हमारे जीवन में ऐसी समता, ऐसा विवेक शामिल है? तो पूरे चिंतन के पश्चात हम पाएंगे कि वास्तव में कहीं ना कहीं जीवन में कुछ न कुछ रिक्त है, और इस रिक्त को भरने हेतु भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण मानवता को दिया हुआ है। आइए हम अपने घरों में, अपने बच्चों के मध्य, परिवार के मध्य, कुटुंब के बीच उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें कि सायं को या दिन के किसी भी समय, प्रातःकाल, जब भी हमारे पास समय हो, हम श्रीमद् भगवत गीता के कम से कम 5 श्लोकों का वाचन, उन्हें अपने जीवन में स्थान अवश्य देने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक आपके जीवन में, आपके कर्म में, आपकी जीवा के द्वारा, आपके कानों में जैसे ही श्लोक घुलते जाएंगे, वैसे ही आपके जीवन में समता आती जाएगी, सहजता आती जाएगी, ज्ञान का विस्तार होता जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप में स्थिरता आएगी, और यह स्थिरता मनुष्य को पूर्णता की ओर लेकर जाती है। यही आग्रह, यही प्रार्थना, यही निवेदन कि श्रीमद् भगवत गीता के इस ग्रंथ को, इस दिव्य ग्रंथ को सिर्फ किसी लाल किताब में
लाल कपड़े में बांध कर ना रखें, इसे निकालें और अपने जीवन में से स्थान दें, इसे जीवन अपने स्थान दें। जय श्री कृष्ण।